जिनवू इज़ अ फॉल्स हंटर। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आखिरकार जिनवू को फॉल्स हंटर क्यों कहते हैं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि क्रीपीएस्ट कार्टियन टेम्पल के अंदर जिनवू के मरने के ठीक 2 सेकंड पहले उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसके मुताबिक वो खुद को रिवाइव कर सकता है, खुद को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन बदले में उसे खुद को एज अ प्लेयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम हमारे हीरो को कुछ क्वेस्ट यानी कुछ मिशंस देता है और उन मिशंस को पूरा करने से हमारा हीरो लेवल अप होते रहता है। इन द सेंस जितने वो लेवल पार करेगा उतना पावरफुल बनता जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक ई रैंक हंटर, सबसे कमज़ोर हंटर, इतना पावरफुल कैसे बन रहा है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिरकार जिनवू को फॉल्स हंटर कहते क्यों है। तो जिनवू असल में बहुत सारे क्वेस्ट, बहुत सारे मिशन को पार करता है और ख़ुद को बहुत लेवल अप करता है। जैसे कि आपने देखा है कि इंस्टेंट डंजन के अंदर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और वहाँ के बॉस यानी कसाका स्नेक को भी मार देता है, और जिससे उसे मिलता है एक पॉइजनस डैगर जिसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ भी होती है। अब ये देखकर आप समझ सकते हैं कि जिनवू पावरफुल तो बन चुका है, अब वो एक ई रैंक हंटर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जिनवू अलग अलग मिशंस करता है और ख़ुद को लेवल अप करते जाता है। ऐसा ही एक मिशन होता है जिसके अंदर हमारा जिनवू एक स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन करता है। अब बेसिकली एक स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के अंदर जाता है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारता है। एक स्ट्राइक स्क्वाड में 10 मेंबर्स होते हैं, मतलब 10 हंटर्स होते हैं, और 10 हंटर्स के बिना वो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ एंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। उस स्ट्राइक स्क्वाड के अंदर कुल 9 हंटर्स थे। इसका मतलब उस स्ट्राइक स्क्वाड के अंदर एक हंटर की कमी थी। फॉर अ फिलर हमारे हीरो जिनवू को वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाता है और स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के अंदर आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर डंजन मास्टर यानी उस स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर डोंग सुक हमारे जिनवू से कहता है कि तुम्हें कुछ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट फिलर। तुम्हें बस हमारे इक्विपमेंट्स और हमारे हथियार को कैरी करना है, बाकी काम हम कर लेंगे और बदले में तुम्हें जो पैसा चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर जिनवू भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर उसे फाइट नहीं करेगा तो भी उससे कुछ लॉस तो होने नहीं वाला। इसका मतलब उसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे फोकट का मनी मिल जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब पूरा स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के अंदर जाता है और वहाँ के अलग अलग मॉन्स्टर से फाइट करता है। उस स्ट्राइक स्क्वाड के अंदर एक और नया मेंबर था जिसका नाम है जिनहो। असल में जिनहो एक डी रैंक हंटर है जो कि हमारे जिनहो के रैंकिंग से थोड़ा ही ऊपर है, और साथ ही वो उसका पहला मिशन भी है। सुपरा स्ट्राइक स्क्वाड डंजन को क्लियर करने लग जाते हैं और साथ ही उन्हें बहुत सारे माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। अब इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देखने के बाद वहाँ के हंटर्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा मनी यानी पैसा आने वाला है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि उन माना क्रिस्टल्स को निकालने से पहले वहाँ के बॉस को मारना पड़ेगा। अब वहाँ का स्ट्राइक स्क्वाड का मेन लीडर डोंग सुक हमारे जिनहो और जिनवू को धोखा देता है और उन्हें फंसा कर वहाँ से भाग जाता है अपने बाकी 7 स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर को लेकर, और बॉस के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है। फुल क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर हमारे डोंग सुक ने हमारे जिनवू को धोखा दे दिया है। मतलब अभी जिनहो और जिनवू दोनों साथ मिलकर बॉस से लड़ेंगे और आखिर में वो मारे जाएंगे। और जब हमारा बॉस हमारे जिनवू और जिनहो को मार रहा होगा तो उसी दौरान हमारा डोंग सुक जो कि परफेक्ट विलन है वहाँ के मानक क्रिस्टल्स को निकाल कर डंजन से बाहर निकल जाएगा। जिनवू और जिनहो उस डंजन से बाहर निकलने नहीं चाहिए, इसलिए डोंग सुक अपने एक स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर को कहकर वहाँ के एंट्रेंस को बंद कर देता है ताकि वो बॉस हमारे जिनवू को मार दे, और होगा भी शायद कुछ ऐसा ही। आपको क्या लगता है? अब दूसरी तरफ जिनहो जो कि एक डी रैंक हंटर है डर चुका था क्योंकि उसके सामने एक सी रैंक मॉन्स्टर था जो कि उन्हें कभी भी किसी भी वक्त मार कर खा जाता। अब काइंड ऑफ यहाँ पर हमारे जिनहो की फट चुकी है क्योंकि वो उसका पहला मिशन है और उसके पहले मिशन में ही उसे एक सी रैंक डीमन का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वो हिम्मत करके जिनहो से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो क्योंकि मेरा रैंक ज़्यादा है तुमसे, तो मैं लड़ता हूँ इस मॉन्स्टर से। तो जिनहो कहता है ठीक है भाई तुम लड़ लो। जब हालात काबू से बाहर चले जाते हैं तो हमारा जिनवू फाइट में एंटर करता है और स्पाइडर डीमन से फाइट भी करता है। अब दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है और ये फाइट देखकर जिनहो शॉक में था
कि एक ई रैंक हंटर एक सी रैंक मॉन्स्टर से फाइट कर कैसे सकता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर जिन्वू स्पाइडर डीमन से सिर्फ फाइट नहीं कर रहा था, वो उसे कड़ी टक्कर भी दे रहा था। यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हमारा जिन्वू भले ही दिखता ई रैंक हंटर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। इसलिए इस कहानी का नाम है, इस एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग, मतलब सोलो लेवलिंग। सो जिन्वू और स्पाइडर डीमन दोनों के बीच में ज़बरदस्त खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कुछ डैमेज जिन्वू को आता है और कुछ डैमेज वो स्पाइडर डीमन को भी आता है। अब दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पर आखिर में जिन्वू अपने मैक्सिमम एबिलिटीज़ को यूज़ करता है और अपने कसाका डैगर से उस स्पाइडर डीमन को मार देता है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जिन्वू कितना पावरफुल बन चुका है। वो अपना डैगर स्पाइडर डीमन के आँख में घुसाकर उसे मार ही देता है। और ये देखकर खुद जिन्हो भी शौक में था कि एक ई रैंक हंटर ने सी रैंक डीमन को ना सिर्फ हराया बल्कि बहुत बुरी तरह मार भी दिया। और इसी पॉइंट पर जिन्हो पहली बार हमारे जिन्वू को एज अ फॉल्स हंटर डिनोट करता है। जिन्हो कहता है कि फॉल्स हंटर ऐसे हंटर्स होते हैं जो खुद की पावर्स को छुपाते हैं, मतलब वो लोगों के सामने दिखाते हैं कि वो एक कमज़ोर हंटर है, लेकिन उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है। तो यही से हमारे जिन्वू को कहते हैं फॉल्स हंटर। इसका मतलब वो पावरफुल है लेकिन वो दिखाता नहीं है। और यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन होते देख रहे हैं कि जिन्वू अपनी ताकतों को छुपा रहा है, ना कि दिखावा करने पे ध्यान दे रहा है। सो इस वीडियो के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर जिन्वू को एज अ फॉल्स हंटर क्यों मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर फॉल्स हंटर का मतलब ये है कि जिन्वू ताकतवर है लेकिन वो अपनी ताकत को दिखा नहीं रहा है। लोगों के हिसाब से वो ई रैंक हंटर है, लेकिन हम सब देख ही चुके हैं कि वो कितना पावरफुल बन चुका है। सो अगर इस पर और भी वीडियो चाहिए और इसके आगे कौन से स्टोरीज़ कौन से फाइट्स हुए अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।